आदाब। मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। सबसे पहले मेरा आपसे निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आपका और हमारा रिश्ता है ये और मजबूत हो सके। आज के इस एपिसोड में हम बात करना चाह रहे हैं राजस्थान के संभावित मंत्रिमंडल विस्तार का, यानी मंत्रिमंडल में जो फेरबदल होने वाला है उसकी हम चर्चा करना चाह रहे हैं। 1.5 साल पहले दिसंबर 2018 में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी थी। अशोक गहलोत तीसरी बार मुख्यमंत्री बने थे और पीसीसी के जो अध्यक्ष हैं सचिन पायलट, वो इसके सरकार में डिप्टी सीएम बने थे। 1.5 साल से ऊपर हो गए सरकार को चलते हुए, और इस सरकार के अंदर अभी तक मंत्रिमंडल का फेरबदल और विस्तार नहीं हुआ है। इसकी काफ़ी चर्चाएं हो रही थी, जिसकी वजह शुरू से ही जो चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम और पीसीसी अध्यक्ष हैं सचिन पायलट, उनकी खींचतान, दोनों के गुटों की खींचतान और आला कमान का एक तरह से मजबूत नहीं होना और कांग्रेस संगठन पे उसकी कोई पकड़ नहीं होना, ये इसका एक बड़ा सबूत था कि 1.5 साल से ऊपर हो गया और मंत्रिमंडल का कोई विस्तार नहीं हुआ। सबसे पहले हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो मंत्रिमंडल जो विस्तार की और फेरबदल की जो चर्चाएं हैं और जो चंद दिनों में होने वाला है, वो आजकल में हो सकता है। और चर्चा ये है कि ये 10, 12, 15 तारीख के आसपास या उसके बाद में ये मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। हम जब इस बात की चर्चा करें कि यह मंत्रिमंडल विस्तार क्यों नहीं हो पाया, उससे पहले हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार होगा, उसी दिन राजस्थान की जो अशोक गहलोत की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, उसको अस्थिर करने की, उसको गिराने की, उस सरकार में बगावत पैदा करने की उसी दिन पटकथा भी लिखी जाएगी। ऐसी चर्चा राजस्थान की जो सियासत है इसकी उच्च चौपालों में अभी से होने लग गई है कि जिस दिन मंत्रिमंडल विस्तार होगा उसी दिन अशोक गहलोत की सरकार को अस्थिर करने, गिराने और उसके अंदर बगावत पैदा करने की पटकथा भी लिखी जाएगी इसी विस्तार के साथ। अब ये कैसे लिखी जाएगी, हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं कि विधानसभा चुनाव हुए थे उन दिनों, यानी करीब विधानसभा चुनाव से 2 साल पहले ही इस चीज़ को लेकर के कांग्रेस के गुटों में जो चर्चाएं सोशल मीडिया पे और मंचों पे शुरू हो गई थी कि राजस्थान में सरकार आएगी तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा। उसके अंदर अशोक गहलोत और जो सचिन पायलट के गुट हैं उनके अंदर खुली आपस के अंदर ये इस चीज़ों की नोक-झोंक, हॉट टॉक सोशल मीडिया पे होती थी। बहरहाल जब सरकार आई, मतगणना हुई, तो उसके बाद में, उस मतगणना के बाद में सरकार का जो बहुमत था वो 99 के आंकड़े पे अटक गया, यानी कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मतगणना के दिन नहीं मिला। और उसके बाद में 2 उपचुनाव हुए, उसकी 2 सीटें कांग्रेस ने जीती और उसके बाद में 6 जो बसपा के विधायक थे उनको कांग्रेस में शामिल कर लिया, 13 निर्दलीय विधायक थे, उन्होंने कांग्रेस को समर्थन दे दिया। इस तरह से सरकार को पूर्ण बहुमत मिला। लेकिन सरकार जो गठन हुई, उस सरकार गठन में 1 सप्ताह से अधिक लग गया और उस 1 सप्ताह की जो अशोक गहलोत और सचिन पायलट की जो खींचतान थी वो सामने आई और फिर जो सरकार गठन हुआ उसके अंदर सीएम अशोक गहलोत को बनाया गया और डिप्टी सीएम सचिन पायलट को बनाया गया। और उसके कुछ दिनों बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और कुल मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री समेत 15 मंत्री राजस्थान में बनाए गए दिसंबर 2018 में। राजस्थान के अंदर 30 मंत्री अधिकतम बनाए जा सकते हैं, यानी अभी 25 मंत्री हैं और 30 बनाए जा सकते हैं। कुल 5 पद अभी खाली हैं। अब चर्चा ये है कि करीब 5-6 मंत्रियों को जिनकी परफॉर्मेंस सही नहीं है उनको हटाया जा सकता है, यानी 10 से लेकर 12 सीटें राजस्थान में मंत्रिमंडल की वो खाली हैं या खाली हो सकती हैं। अब रही दावेदारों की बात। राजस्थान के अंदर जब सरकार गठित हुई थी उसी दिन करीब 20 कांग्रेस के ऐसे वरिष्ठ विधायक हैं जो आज मंत्रिमंडल के दावेदार हैं,
जिनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया था, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो पूर्व में मंत्री रह चुके हैं और उनमें से कुछ ऐसे हैं जो कई बार विधायक रह चुके हैं और वो दावेदार हैं, लेकिन उनमें से किसी को मंत्री नहीं बनाया गया था। ऐसे वरिष्ठ विधायकों की संख्या करीब 20 है। इसी तरह से 6 बसपा के विधायक हैं जिनको शामिल किया गया था। जाहिर सी बात है उनको भी कोई लालच दिया गया हो, बगैर लालच के वो कांग्रेस में नहीं आए हैं और वो लालच यही हो सकता है एक विधायक के लिए कि उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। इस हिसाब से 20 और 6 26 हो गए। इसी तरह 13 निर्दलीय विधायक हैं, उनको भी इस बात का लालच है कि वो मंत्रिमंडल में शामिल किए जाएंगे। और गत दिनों राज्यसभा चुनाव में जो खींचतान और जो बगावत और जो एक दूसरे पे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने लगाए, उससे देख करके लगा कि निर्दलीय हैं उनको उनमें से भी मंत्री बनाए जाएंगे। निर्दलीयों को भी एक तरह का कांग्रेस ने कहा है कि आपको भी मंत्री बनाया जाएगा। तो ये संख्या हो गई जाके करीब 40। 7-8 विधायक ऐसे हैं जो भी मंत्री बनना चाह रहे हैं। वो अपने जैसे क्षेत्र के नाम पे, जिले के नाम पे, कि जिले और क्षेत्र को बैलेंस करने के लिए या किसी जाति विशेष को बैलेंस करने के लिए या संभावित निकाय और जो नगर निकाय है और पंचायती राज चुनाव हैं उनको देखते हुए उन 7-8 लोगों को भी लग रहा है कि उनका भी मंत्रिमंडल में नंबर पड़ सकता है। कुल मिलाकर के बात है कि राजस्थान में 45 से 50 विधायक ऐसे हैं जो इस संभावित मंत्रिमंडल में दावेदार हैं और वो पूरे इस इंतजार में हैं कि उनको शपथ दिलाई जाएगी। और पद हैं 5 अभी खाली हैं और अगर 5-7 को हटाया जाता है तो पद खाली हो जाएंगे 10 से 12 तक। अब जो ही ये 10-12 मंत्री बनाए जाएंगे तो वो जो बचे हुए हैं वो जाहिर सी बात है असंतुष्ट होंगे। अब निर्दलीय विधायकों की बात की जाए, बसपा वालों की बात की जाए तो बसपा वालों को भी मंत्री बनाना पड़ेगा। निर्दलीयों की बात की जाए तो निर्दलीय विधायक हैं जो 13 विधायक, इनमें अधिकतर विधायक ऐसे हैं जो अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री के खासम खास हैं और उस टाइम भी चुनाव के दौरान भी चर्चा हुई थी। आज भी सियासी गलियारों में चर्चा है कि अशोक गहलोत ने एक पूर्व निर्धारित योजना के तहत उनको पार्टी से बगावत करके चुनाव लड़वाया था और उनका विशेष सहयोग करके उनको जितवाया था। यानी खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने और उनके गुट ने कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशियों को इन 13 सीटों पे चुनाव हरवाया था और उन लोगों ने चुनाव जीतते अशोक गहलोत को समर्थन दे दिया। उन्हीं के गुट के, उन्हीं के खासम खास ये लोग हैं। तो ये भी 13 निर्दलीय विधायक हैं, ये भी मंत्रिमंडल में पुख्ता दावेदार हैं कि इनमें से भी सबको मंत्री बनाया जाएगा। अब बनाया कैसे जाए ये संभव नहीं है। इसी जो चीज़ को लेकर के खुद मुख्यमंत्री खबर ये है कि वो अपनी सरकार को लेकर और अपने संभावित मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर खौफजदा हैं कि जिस दिन मंत्रिमंडल विस्तार होगा उसी दिन मेरी सरकार को गिराने के लिए, मेरी सरकार को अस्थिर करने के लिए उसमें बगावत की पटकथा लिखी जाएगी। और ये इसलिए भी संभव है कि राज्यसभा चुनाव हुए थे गत दिनों, उसमें बाकायदा खुद मुख्यमंत्री ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप प्रत्यारोप लगाए थे कि उन्होंने नाम लिए बगैर उन्होंने कहा था और कई जगह उन्होंने स्पष्ट इशारा भी किया था कि भारतीय जनता पार्टी है वो उनके विधायकों को, कांग्रेस के विधायकों को प्रलोभन दे रही है, खरीद रही है और राज्यसभा चुनाव के अंदर उन कांग्रेस के उम्मीदवारों को हरवाना चाह रही है, उनकी सरकार को अस्थिर करना चाह रही है, ऐसा आरोप भी लगाया था। और खुद जो मुख्यमंत्री के खासम खास हैं मुख्य सचेतक महेश जोशी जो हवा महल के विधायक हैं, उन्होंने एसीबी में इस मुद्दे का पत्र भी लिखा था। लेकिन राज्यसभा के चुनाव निपट चुके हैं और कांग्रेस के दोनों प्रत्याशी जीत चुके हैं और किसी किस्म की कोई बगावत और क्रॉस वोटिंग नहीं हुई। लेकिन वो एसीबी ने वो क्या जांच की, क्या वाकई वो खरीद फरोख्त थी, उस चीज़ों पे एक तरह से पर्दा सा पड़ गया है। लेकिन अगर हम देखें कि मध्य प्रदेश के अंदर जो सरकार थी वो सरकार गिर गई। वो सरकार अशोक गहलोत के साथ में ही गठित हुई थी और वो सरकार 14-15 महीने से ज़्यादा नहीं चली और मार्च में वो सरकार गिर गई। वो ये बिल्कुल खुली किताब की तरह है कि वो सरकार है भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र से गिरी। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के विधायकों को खरीदा, चाहे वो पैसे में खरीदा या पदों के लालच में खरीदा या और किसी दबाव में खरीदा, लेकिन उनको भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के विधायकों को खरीद फरोख्त करके उस सरकार को गिराया और वो सरकार गिर गई। आज वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ बन गई। और यही चीज़ राजस्थान में भी दोहराई जा सकती है। वो इसलिए कि जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस के विधायक बिक सकते हैं या मध्य प्रदेश में कांग्रेस के विधायक हैं कांग्रेस छोड़ के भाजपा में जा सकते हैं या किसी लालच का शिकार हो सकते हैं या किसी दबाव का शिकार हो सकते हैं, तो फिर राजस्थान वाले क्यों नहीं हो सकते। ऐसे कर्नाटक में भी हो चुका है। तो जिस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार होगा
उसी दिन राजस्थान के अंदर जिन लोगों को मंत्री नहीं बनाया जाएगा वो लोग असंतुष्ट होंगे और उसी दिन से पटकथा बगावत की लिखी जाएगी, और जिन लोगों को मंत्रिमंडल से हटाया जाएगा जाहिर सी बात है वो भी असंतुष्ट होंगे और वो भी उस पटकथा में शामिल हो जाएंगे। और ये बिल्कुल सियासी गलियारों की उच्च चौपालों पे चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं कि चंद दिनों में जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसी दिन राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार को गिराने के लिए, उसको अस्थिर करने के लिए पटकथा लिखी जाएगी। और उसके बाद में क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये इतना तय है कि मंत्रिमंडल विस्तार है वो इतना आसान नहीं है। और ख़ुद मुख्यमंत्री चर्चा ये है कि संभावित मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर खौफजदा हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा उसके बाद उनकी सरकार के साथ क्या होगा, सरकार रहेगी या नहीं रहेगी। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।